हम अपने गीता पे चलते हैं और कहते हैं कृष्ण भगवान को हमें ज्ञान लेना चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ पुराण सुना है, हमको ज्ञान लेना चाहिए। कहते हैं कि हम ज्ञान ले लेते हैं तो कहते हैं एक शब्द वो हमें कहते हैं आगे बढ़ जाते हैं। जिसका ज्ञान अधूरा रह जाता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं ज्ञान देखो पूर्ण ज्ञान तो कृष्ण को ही था, पूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं है, ये तो कृष्ण को ही था पूर्ण ज्ञान। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान लेते रहने से, अभ्यास करने से, प्रयत्न करने से और हमें उनका जो ज्ञान दे हैं अर्जुन को, वो हमें सुनने से हमें बहुत कुछ ज्ञान आ जाता है और बहुत कुछ समझ जाते हैं और बहुत कुछ हमें अच्छी भावनाएं, हमारी अच्छी भावना शुद्ध और अच्छी पवित्र भावनाएं हो जाती हैं और हमारे अंतःकरण की शुद्धि भी होती है। लेकिन एक शब्द सुनो, मन से सुनो, प्यार से सुनो, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहती, एक श्लोक कहती है, दो कहती हूँ। कहते हैं कि किसी सुनो अच्छे से, मन से, प्यार से सुनना चाहिए। कहते हैं हर एक किसी में प्यार की भाषा अलग होती है, भाव और प्यार। तो हम चलते हैं भगवान कृष्ण के पास में, थोड़ी सी उनकी स्तुति में कर लेते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ और बस इनसे प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृष्ण भगवान सब कुछ सद्बुद्धि दो, राधा रानी सब कुछ सद्बुद्धि दो, अच्छा मार्ग दिखाओ और सबका कल्याण करो। यही भावना करते हुए मैं संसार के जितने भी हैं सबको मैं राधे राधे और जय श्री कृष्णा सबके लिए। तो हम चलते हैं। आज कहते हैं कि आज कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, तो हम 13वां अध्याय का और 13वां अध्याय का चूँकि गीता करने के बाद में फिर मैं गर्ग संहिता निकालूंगी। चूँकि गर्ग संहिता मेरा सुनाने को बहुत मन हो रहा है तो लेकिन अब ये गीता अगर चाहे तो देखो कहते हैं 4 दिन में ही हो जाएगी, लेकिन वो वाली बात है कि नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा सुनाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमें सुनाना चाहिए। चूँकि ये फेसबुक भी है तो थोड़ा थोड़ा सुनाना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने कन्हैया लाल के पास में। तो हम कौन से थे, हम 13वें अध्याय के 22वें श्लोक पे थे। ठीक, उपदृष्टानुमंता च वर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेत च अप्युक्त देह अस्मन् पुरुषः परः। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। देखो देह का होता है, देखो यहाँ पे देह तो क्षेत्र है तो ये नष्ट होने वाली है, लेकिन ये यहाँ पे भगवान के लिए दिया गया है। इस देह में स्थित है आत्मा, जो क्षेत्र के अंदर जो आत्मा है, जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मा है वो वास्तव में परमात्मा ही है। आत्मा कहते हैं आत्मा परमात्मा, सब जीवात्मा के अंदर भगवान विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। क्योंकि जिस दिन परमात्मा अगर किसी के शरीर में नहीं रहेंगे, आत्मा नहीं रहेंगे, तो मनुष्य का शरीर मनुष्य ही नहीं रहेगा। ये तो शरीर तो ये मिट्टी है, ये तो पंच तत्व है, ये पंच तत्व का बना हुआ ये घड़ा के रूप में है। घड़ा क्या होता है, ये मिट्टी का घड़ा बना हुआ है, ये पंच तत्व का घड़ा बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाता है। तो जो चीज कहते हैं पृथ्वी पर उत्पन्न होती है वो जड़ होती है, जड़ कहते हैं उसको जड़ कहते हैं। तो जो पृथ्वी पर जो प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न होती है वो सारी जड़ होती है। कहते हैं मिट्टी से ही उत्पन्न होती है, पृथ्वी से ही उत्पन्न होती है और पृथ्वी में ही मिल जाती है, मिट्टी में ही मिल जाती है। तो परमात्मा तो आत्मा है, आत्मा तो परमात्मा है।
आत्मा कभी नष्ट होने वाली नहीं है, परमात्मा कभी नष्ट होने वाली नहीं है, नाशवान नहीं है परमात्मा। तो ये वास्तव में परमात्मा ही है। जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है वो वास्तव में ही परमात्मा है। लेकिन ये परमात्मा अब स्वरूप कहते हैं, इसके अंदर भी कहते हैं भगवान भी भिन्न भिन्न तरह से अपने शरीर के अंदर रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, भिन्न भिन्न रूप से रहते हैं। भगवान के अनेक रूप हैं। यह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मत देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता। देखो यहाँ पे भगवान ने कही वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, कहते हैं कि वो साक्षात प्रकट होने से, साक्षात प्रकट हो गए, वो सबको अपनी आंखों से देखते हैं। उपद्रष्टा माने देखना। तो भगवान साक्षात, साक्षी माने साक्षात प्रकट हो गए सबको देखते हैं। वो दृष्टा माने देखना। जैसे हमारी आंखें कहते हैं कि ये दृष्टि और दृष्टा, ये दृष्टि तो है जो हमारे जो पलक चलते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर बैठा है वो कौन है? दृष्टा। वही तो देखता है, तभी तो नजर अच्छी हो मुझे भी हंसी आ जाती। वही तो नजर अच्छी होती है, वो खराब होती है। किसी किसी की नजरों की तरफ तुम देखोगे तो भयंकर क्या कहते हैं, उसकी आंखें लगती हैं, देखने को मन नहीं होता है, और किसी की तरफ देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। तो भगवान सबको देखते हैं, अपन कहते हैं दृष्टि से सबको देखते हैं। वो साक्षात देखते हैं, साक्षी होने से उपद्रष्टा में देखते हैं। यथार्थ सम्मत देने वाला होने से अनुमंता। अनुमंता का क्या? देखो यथार्थ सम्मत देने वाला, देखो अनुमंता जिसको अपने अनुभव से, जिसको अपने अनुमंता माने अपने स्वरूप से, अपने अनुभव से जिसको भगवान संपत्ति देते हैं, जिसको ज्ञान देते हैं और सबका धारण पोषण करते हैं। हनुमंता माने जो सबका ध्यान रखते हैं। हनुमंता माने ये सबका सम्मत देने वाले होते हैं, सबको देखने वाले होते हैं, सबको सम्मत देने वाले होते हैं, और सबका धारण और पोषण करते हैं। सबको वो कहते हैं कि वो उत्पन्न भी करते हैं, उनको अपने अंदर धारण भी करते हैं, और वो पालन पोषण भी करते हैं। करने वाला होने से भरता, और ये पोषण और करने वाला होने से ये भरता। देखो ये भरता, देखो यहाँ पे ये भरता कुछ अजीब हुई है, क्योंकि ये मनुष्य, भगवान ने जो भरता कहा है, ये मनुष्य के रूप में होने से ये भरता है, भोगते हैं। जो भोग मनुष्य भोगता है, और भोग और मनुष्य के शरीर में रहने से ये भोगता है, मतलब ये तो ये भरता सबका भरण पोषण करने वाले और सबका भोग भोगने वाले होते। ये प्रकृति के, देखो प्रकृति और इनका संबंध है, इनका संयोग है। अगर ये प्रकृति से अलग हो जाते और जो मनुष्य में, अब मनुष्य प्राणियों के शरीर आत्मा में ये धारण करते हैं, रहते हैं, तो तब ये प्रकृति से अलग हो जाते हैं। क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, भगवान चेतन है, अविनाशी है, और जीव रूप से भोगता है। ये कहते हैं ये पालन पोषण करता है और भरता, मतलब सबका भरण पोषण करते हैं। सबका भरता माने सबका पालन करते हैं। और ये जीव रूप में, और जीव जब जीव रूप में भोगता क्यों है? इसलिए कि जो जीव के अंदर रह रहे हैं, तो जो जीव भोग रहा है वो भगवान ही भोग रहे हैं। चूँकि आत्मा वही तो, जो मनुष्य करता है तो आत्मा वही तो भोगती है। कहते हैं आत्मा जब निकल जाती है तो वो आदमी जो कर्म करता है तो वो आत्मा भंवरती रहती है। आत्मा को कहीं स्थान नहीं मिलता है, आत्मा भंवरती रहती है। क्योंकि जब शरीर के अंदर है तो जो मनुष्य कर रहा है वो आत्मा को भी प्रभाव पड़ रहा है, तो आत्मा में भी प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भोगता है। और वैसे प्रकृति के संग ये भोगता नहीं है। प्रकृति के साथ, जब प्रकृति के साथ रहते हैं तो ये शक्ति स्वरूप भगवान कृष्ण, और और प्रकृति जब संसार में रहती है जड़ के रूप में, तो भगवान प्रकृति से अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं प्रकृति से। क्योंकि फिर प्रकृति अपना कार्य करती है, भगवान अपना कार्य करते हैं। इनके कार्य भी भिन्न भिन्न है, इनके कार्य भिन्न भिन्न है। प्रकृति पकड़ती है,
उनको जकड़ती है, उनको माया में फांसती है और भगवान उनका संहार करते हैं। भर्ता माने उनका भरण पोषण करते हैं। तो ये और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। कहते ये ब्रह्मा आदि, और वैसे ये ब्रह्मा आदि जितने ब्रह्मा हैं और ये देवता हैं, इनके ये जो कौन है, ये सबके स्वामी हैं और सबके स्वामी हैं, और सबके स्वामी होने से जो इन सबके ईश्वर हैं, ब्रह्मा के देवताओं के सबके ईश्वर हैं, और ईश्वर हैं तभी तो वो महेश्वर हैं। चूंकि सबके ईश्वर हैं तो वे सबके ईश्वर कौन है? महेश्वर है। ईश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भोक्ता महेश्वर है। तो यहाँ लिखा है ईश, ईश्वर है। तो इन ब्रह्मा और देवताओं के ईश्वर हैं, मतलब ब्रह्मा और देवताओं के जो ईश्वर हैं उनके भी ईश्वर कौन है? महेश्वर है। तो चूंकि जगत के पिता हैं और सब देवताओं के पिता हैं, जगत के पिता हैं, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ये शुद्ध हैं, पवित्र हैं। ये इनको ये सच्चिदानंद घन होने से इनको परमात्मा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि ये शुद्ध, ये पवित्र हैं, इनके अंदर कोई दोष नहीं है, इनके अंदर ये साकार भी है, निराकार भी है, और कहते हैं इनके अंदर कोई गुण नहीं है, और सब गुण होते भी ये गुणों को भोगते नहीं है। जो हमारे हैं जो कहते हैं सत रज तम, कोई इनके दोष नहीं है, ये शुद्ध हैं, पवित्र हैं और इनसे परे हैं, इसलिए वो सच्चिदानंद घन है, और इसलिए तो वो परमात्मा है, ऐसा माना जाता है यहाँ। तो भगवान को जो तत्व से जान जाता है, तो भगवान को जो तत्व से जो जान जाता है, तो वो कहते हैं उसके अंदर अज्ञानता की कोई बात ही नहीं रहती है। लेकिन बस उनको तत्व से जानना है भगवान को, भगवान कैसे हैं, कृष्ण भगवान कैसे, उनके गुण क्या क्या है, उनके प्रभाव क्या है, और उन्हें क्या खेल खेला था, और कैसे थे, कैसे सबका संहार किया था, कैसे सबसे प्यार किया था, कैसे वो संसार में रहे थे, कैसे क्या, उनके सारे तत्वों को जो जान जाते हैं, तो तत्व से जानने वाले को फिर वो जन्म मृत्यु के मरण से छूट जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, फिर उसकी ना ही जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ये भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। यह एवं वेद पुरुषम प्रकृतम च गुणयसः सर्वथा वर्तमानो अब न च भूयो अभिजायते। तो यहाँ भगवान को कृष्ण कह रहे हैं, तो कोई इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, देखो यहाँ पे देखो भगवान कृष्ण ने कितना बढ़िया कहा है। देखो ज्ञानी और अज्ञानी में ये ही फर्क होता है। जो ज्ञानी होता है वो सब कुछ जानता है, और जो अज्ञानी होता है वो कुछ नहीं जानता है, वो किसी के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, न भगवान के बारे में जानता है, न प्रकृति के बारे में जानता है कि प्रकृति के गुण क्या हैं, और भगवान के श्री कृष्ण भगवान के ब्रह्म के गुण क्या हैं, वो इस बारे में नहीं जानता। वो जानता है कि पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जान जाता है कि ये पुरुष कौन है। देखो पुरुष वैसे किसको कहा जाता है? भगवान को। और प्रकृति किसको कहा जाता है? लक्ष्मी को, पार्वती को, और संसार वालों के लिए माया को, जो कि ये माया रूप है। ये प्रकृति क्या है? माया रूप है, ये जड़ है। लेकिन ये भगवान की अनाद है, भगवान के साथ रहती हैं, भगवान का कार्य करती हैं। कहते हैं कि भगवान इनके प्रकृति के बिना अधूरे हैं, क्योंकि भगवान अपने से कोई कार्य नहीं करते। कार्य भगवान का कार्य कौन करता है? प्रकृति करती है। कैसे?
भगवान से भिन्न होने के बाद में। और ये कहते हैं प्रकृति के गुण क्या है, ये प्रकृति के गुण यही है, ये जो मनुष्य को संसार में जो देने वाली हैं, जो उत्पत्ति करने वाली हैं, और जो उनको जो है जो उनको जितनी वस्तु हैं प्रदान करती हैं, सब ये प्रकृति करती है, प्रकृति का कार्य होता है। और इनके गुणों और भगवान का कहते हैं कि विष्णु का कार्य क्या होता है, ये पालन पोषण करना, उत्पत्ति करना, संहार करना, पालन पोषण करना, ये विष्णु का कार्य है, कृष्ण का कार्य है। प्रकृति का कार्य है कि वस्तुओं को कहते हैं कि ये मनुष्यों को भ्रमित करना, मनुष्यों को जड़ वाली वस्तुओं को उन्हें प्रदान करना, उनको रज तम और गुण, ये तीनों गुणों से उन्हें प्रभावित करना, तीनों गुणों से उनको बांधना। जो सत में चला गया वो तो निकल गया, उसका तो उद्धार हो गया। तो तब भगवान प्रकृति से अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, उस समय पर भिन्न हो जाते हैं। और वैसे प्रकृति और भगवान एक ही हैं, एक ही है। कहते हैं कि उनके एक ही आत्मा है, एक ही है, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष और पुरुष और प्रकृति। तो जो उनको इस तरह से तत्व से जान जाता है कि भगवान कृष्ण चेतन है, तो वो आत्मा में रहते हैं, इसलिए वो प्रकृति से भिन्न हो जाते हैं संसार में। ये संसार में ये गुण क्या है, ये अहंकार, मन और बुद्धि, और इनके विकार, शरीर के विकार, ये किससे उत्पत्ति होती है, प्रकृति से। जो हमारे शरीर के विकार हैं और मन बुद्धि और अहंकार हैं, ये प्रकृति से उत्पन्न, ये प्रकृति के कार्य होते हैं। ये कहते थे 24 जो कार्य मैंने कल बताए थे, वो 24 कार्य किसके, वो प्रकृति के, लेकिन भगवान के नहीं है। भगवान तो कोई चेतन है, आत्मा है। तो भगवान जब चेतन आत्मा है, तो भगवान मनुष्य के प्राणी के अंदर रहते हैं, आत्माओं में वास करते हैं, प्रकृति बाहर का कार्य करती है। जो उनके इंद्रियों के कैसे पंचभूत, मन अहंकार बुद्ध और पंचभूत, इनको जकड़ के रहती है प्रकृति, इनको उत्पन्न करती है। और फिर तीनों गुण प्रकृति उनको भी उत्पन्न करती है संसार वालों के लिए। और जितने कहते हैं उनके जो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया जिनके विकार हैं, जो इंद्रियों के विकार हैं, रूप रस गंध स्पर्श जो हैं, ये कहते हैं जो मनुष्य के शरीर के इंद्रियों के विकार हैं, वो ये 24 हैं। ये 24 ये प्रकृति के कार्य हैं। उस समय में भगवान प्रकृति का कोई संबंध नहीं होता, कोई नहीं होता। प्रकृति अपना कार्य करती है, भगवान अपना कार्य करती है। और उसके बाद में भगवान और प्रकृति एक है, अनाद है, अनंत है। बिना प्रकृति के पुरुष नहीं है, बिना पुरुष के प्रकृति नहीं है, साथ है। लेकिन कार्य इनके भिन्न भिन्न है, अलग अलग कार्य है, भिन्न भिन्न कार्य है, मतलब जो है। और जो मनुष्य गुणों सहित प्रकृति को और मनुष्य को तत्व से जान जाता है, जो इनको तत्व से जान जाता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जो जान जाता है तो वो सब प्रकार के, जैसे हिंसा है, कपट है, क्रोध है, ये सब कार्य नहीं करता। जो प्रकृति के कार्य वो नहीं करता। जो उन कर्तव्य के इस प्रकार के जो कर्म और कर्तव्य नहीं करता है, तो फिर वो ये पुरुष हो जाता है। फिर वो कहते हैं प्रकृति जड़ नहीं, फिर चेतन रूप में हो जाता है। और हो जाता है तो उसका फिर न जन्म होता है न मरण होता है। तो यहाँ ये कृष्ण भगवान कहते हैं, इतना ही पढ़ते हैं उनमें। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, चूँकि जो ये हमेशा जो माया के पदार्थ जो हैं सर्वथा त्याग करके, जो इन माया के कर्मों को त्याग कर देता है, या माया का संग सर्वथा त्याग कर देता है, तो परम पुरुष परमात्मा एक ही भाव, मतलब परमात्मा जो पुरुष है वो एक ही भाव से चिंतन करना चाहिए। जो प्रकृति को अलग हटा दो, चेतन को जपो। जब तुम चेतन को जपोगे, जब भगवान कृष्ण को जपोगे, तो प्रकृति अपना कार्य नहीं कर पाएगी।
प्रकृति फिर अपने उसमें नहीं, माया रूप में नहीं जकड़ पाएगी, तो नेते उनको और तत्व को जानना, तत्व से भगवान को जानना चाहिए। तो ये भगवान ये गीता का ये 13वें अध्याय का 24वें श्लोक तक मैंने पढ़ा है। तो कहते हैं हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए। हम तो उस संसार में रहते हैं, प्राणी संसार में रहता है, और संसार में रहने को वो ये नहीं समझता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए क्या हमें नहीं करना चाहिए, हम क्या शब्द बोलना चाहिए क्या शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। वो मूर्ख, वो अज्ञानी, उनको तो ज्ञान है ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता है, तो वो ऐसी ही बातें करते हैं। तो भगवान क्या, तो प्रकृति क्या करती है, इनको जकड़ लेती है अपने, शक्ति है वो, कृष्ण भगवान की शक्ति है, वो भगवान शिव की शक्ति है, वो भगवान विष्णु की शक्ति है, वो प्रकृति सबकी शक्ति है। तो जो क्या कहते नहीं समझ पाते, तो वो ही संसार में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार पुनर्जननम पुनर्जन्म मरणम। तो कहते हैं ये जन्म और मरण बार बार पुनः पुनः होता है। और ये कहते हैं ये 84 लाख योनियों में ये पृथ्वी के चक्कर काटते रहते हैं, कभी कीड़े के रूप में, किसी चींटी के रूप में, किसी के रूप में, किसी के रूप में, किसी के रूप में। तो हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। तो मैं ये कहते हुए और सब अच्छे से रहना चाहिए। जितनी सबको कहती, मैं तो अभी इसी पुराण पे ही बोली थी तो भाई आजकल जो उनकी पूजा हो रही है, कहते हैं छठ मैया की पूजा हो रही है, तो सबको जहाँ भी कहीं पूजा होती दिखाई दी मस्तक टेकना चाहिए, झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये पार्वती है, साक्षात पार्वती है। तो ये कहते हुए मैं सबको राधे राधे और जय श्री कृष्ण और